लास्ट क्लास में हमने साइंस का जहां तक कवर किया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था वो चेकआउट कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में पॉलिएस्टर के बारे में कि पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉलिएस्टर कैसा होता है। हमने उसके एडवांटेजेस भी पढ़े थे। पॉलिएस्टर के एडवांटेजेस क्या थे, बहुत लाइट वेट होते हैं, इजी टू वॉश होते हैं, इजी टू ड्राई होते हैं। ये सारी चीजें हमने पॉलिएस्टर में पढ़ी थी। पॉलिएस्टर से हमने ये भी देखा था पॉलिएस्टर से क्या क्या बनता है, रस्सियां बनती हैं। जैसे नायलॉन की रस्सी बनती है तो पॉलिएस्टर का फैब्रिक भी बहुत मजबूत होता है। जैसे नायलॉन की रस्सी बनती है वैसे ही पॉलिएस्टर का भी रस्सी बनाने के उद्योगों में काम किया जाता है, उसका यूजेस आता है। और क्या बोला था, पॉलिएस्टर से क्या जो बोटल्स आती है ना प्लास्टिक की जिसमें हम लोग मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पीते हैं, वो भी किसकी तरह बनाई जाती है, वो भी पॉलिएस्टर के थ्रू ही बनाई जाती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्रेलिक के बारे में। एक्रेलिक क्या था, एक्रेलिक क्या इट्स टाइप लाइक अ बुलर, बहुत सारे पॉलीमर्स यानी बहुलकों को मिलाकर बनता है। जैसे हम लोग क्या एग्जांपल मैंने बेस्ट क्या लिया था, हैंड ग्लव्स का। हैंड ग्लव्स कैसे थे, मतलब जो हम लोग विंटर्स में हैंड ग्लव्स पहनते हैं वो कैसे थे, वार्म होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। और वो क्या होता है, वो बहुत सारे वो ऊनों को ज्वाइन करके, बहुत सारे वूल्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा गया, बहुत सारे पॉलीमर्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, उसके क्या हमने एडवांटेजेस क्या बताया था, बहुत लाइट वेट होते हैं और कहते हैं बहुत वार्म होते हैं। और क्या बताया था कि उसमें जो होता है हमारे पे कीड़े मकोड़े जो भी लगते हैं, तो क्या होता है कपड़ों में रखने के टाइम के बाद क्या होता है, कपड़ों में अजीब से स्मेल आने लग जाती है, कपड़े खराब होने लगते हैं, फैब्रिक फटने लग जाता है। बट इन एक्रेलिक फैब्रिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद हमारा जो फाइबर था इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था फाइबर का। फाइबर हमने कंप्लीट कर दिया। हमने 5 टाइप के फाइबर्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, हमने नायलॉन पढ़ा, रेयॉन पढ़ा, पॉलिएस्टर पढ़ा था, और कौन से मिनरल फाइबर पढ़े, ये सारे फाइबर हमने पढ़े थे उसके अंदर। अब प्लस हमने अब क्या पढ़ना है, प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक्स कैसे होते हैं। प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ाया था कल कि ऐसी चीज जिसको हम क्या करें, पिघलाकर हम उसको डीमॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या, प्लास्टिक को हम डीमॉडिफाई मतलब क्या, पिघला दिया उसको, क्या करते हैं, प्लास्टिक अगर हीट के संपर्क में आती है यानी हीट के नियर बाय हीट में आएगी तो क्या होती है, पिघलना शुरू करती है। पिघलने के बाद वो क्या होती है, इसको हम डीमॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको नया आकार दे सकते हैं। हमने कल ये पढ़ा था। और उसके एडवांटेजेस क्या पढ़े थे हमने, कि बहुत लाइट वेट होते हैं, इजी टू कैरी करने में होते हैं, और क्या हो सकते हैं, हम इसको कहीं ले भी जा सकते हैं, हम उसको पुनः यूज कर सकते हैं, मतलब रिसाइकल कर सकते हैं, इसको मतलब रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं रीयूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा, प्लास्टिक का बेस्ट एग्जांपल भी क्या था आपके पास, पॉलीथीन। हम मोस्टली हमारी डेली लाइफ में हम कुछ यूज करें ना करें बट हम प्लास्टिक यूज करते हैं, चाहे हम चाहे ना चाहे। हमारे प्लास्टिक के बीच प्लास्टिक बैन भी हुआ था बट उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर अगेन हम लोग प्लास्टिक का ही यूज कर रहे हैं। ये हमारे लिए मतलब हार्मफुल तो है ही है बट हमारे लिए बहुत फायदा करती है। क्या, हमारे डेली लाइफ में हमें आराम तो देती है बट हमारी लाइफ के लिए आगे हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हमने देखा कि प्लास्टिक था क्या, जिसको अगर हीट की जाए तो वो डीमॉडिफाई हो जाती है। अब डीमॉडिफाई हो जाती है तो कुछ प्लास्टिक तो ऐसे भी है ना जो डीमॉडिफाई नहीं होते। तो हमने क्या पढ़ना है कि हमारे पास जो प्लास्टिक है, जैसे फाइबर्स में कितने टाइप्स के फाइबर्स हैं, 2 टाइप्स के, नेचुरल और सिंथेटिक। वैसे ही प्लास्टिक भी 2 टाइप्स के हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिक, जिसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, 2 टाइप्स के प्लास्टिक जैसे मैंने आपको बताया। पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक, सेकंड वन है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। दोनों ही क्या है, प्लास्टिक है बट कुछ प्लास्टिक ऐसे होंगे जो डीमॉडिफाई हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डीमॉडिफाई नहीं होंगे। देखते हैं कौन से हैं। सच प्लास्टिक व्हिच गेट्स डीफॉर्म, क्या कहा गया, ऐसा प्लास्टिक जिसे डीफॉर्म किया जा सके, easily on heating and can be bent easily, कैसे डीमॉडिफाई किया जा सके, गर्म करने पर, easily on heating गर्म करने पर, and can be bent और उसे क्या किया जा सके, मोड़ा जा सके। bent का मतलब क्या, मोड़ना, और उसे मोड़ा जा सके इजीली, आराम से, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। कुछ प्लास्टिक इतनी सख्त होती है कि उसको अगर हम बेंड कर दे तो वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। बट कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसको अगर हम बेंड कर दे तो वो अपनी अपनी शेप को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो थर्मोप्लास्टिक वही प्लास्टिक है जो अपनी शेप को चेंज कर लेती है। आर नॉन एज अ थर्मोप्लास्टिक, को किस नाम से जानी जाएगी, थर्मोप्लास्टिक से। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीवीसी और पॉलीथीन। पीवीसी पाइप, पीवीसी क्या है, किस टाइप का प्लास्टिक होता है, आप लोग अपने घरों में जो पाइप्स लगती हैं, जो टंकी बैठती है, जो जैसे हम लोग पानी आता है, सप्लाई का पानी आता है, वो सारी जो पाइपें लगी होती है वो सब किससे बनती है, पीवीसी के। एड भी बहुत देखते हैं टीवी में, कौन से आ जाता है कि पीवीसी पाइप। ये सब क्या होती है, पीवीसी जो पाइप होता है, जो प्लास्टिक होता है, वो क्या हो जाता है, वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एक तो पहली बात क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास जल्दी नहीं होती, मतलब हमें करंट वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होती
घरों में पहले आयरन की रॉड्स लगती थी पाइपों में, वो क्या होती थी, जंग लगती थी, फिर टाइम टू टाइम क्या रस्ट होने के बाद वो ब्रेक हो जाती थी, आफ्टर दैट वो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। बट पीवीसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो सालों साल चलती जाएगी, ठीक है। और पॉलिथीन, पॉलिथीन तो जैसा आपको पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में पॉलिथीन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थर्मोप्लास्टिक। अब इसी के अपोजिट होगा थर्मोसेटिंग, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट में है क्या होगा। अब थर्मोसेटिंग देखते हैं, थर्मोसेटिंग क्या है, सम प्लास्टिक्स व्हिच व्हेन मोल्डेड वंस, ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार मोड़ा जाए, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, जो दोबारा से सॉफ्ट नहीं होगा, बाय हीटिंग। मतलब क्या, अब हमने इसमें क्या देखा था, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक में क्या देखा, उसको एक बार हीट किया था हमने, उसकी शेप को चेंज कर लिया। बट थर्मोसेटिंग में क्या कहा था, जिसे एक बार मोल्ड कर दिया जाए, वंस, सिर्फ एक बार, कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, सॉफ्टन बाय हीटिंग, उसको गर्म करने पे भी वो सॉफ्ट नहीं हो सकता। These are called thermosetting। तो ये क्या कहलाएंगे, थर्मोसेटिंग कहलाते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जांपल है बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट क्या क्या होते हैं जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, क्या बैकेलाइट भी कौन से यूज होते हैं, इसका प्रयोग स्विच बनाने के लिए भी किया जाता है। जो हम लोग स्विच बनाते हैं, जो हमारे घर में स्विच लगे हुए हैं, फैन वगैरह के स्विच सारे, वो सब किससे बनते हैं, बैकेलाइट से ही बनते हैं, ठीक है। मेलामाइन क्या होता है, मेलामाइन में क्या होता है, जो बच्चों के टॉयज बनते हैं ना, टॉयज वगैरह, इससे प्लास्टिक के टॉयज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किससे बनती है, हमारी मेलामाइन से। ये तो दो टाइप के एग्जांपल किसके, थर्मोसेटिंग के एग्जांपल है। और इसके साथ बैकेलाइट के साथ क्या स्विच भी बनता है। और जो हम लोग घरों में बर्तन यूज करते हैं ना, इससे क्या हो जाता है, हमारा फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन के साथ में जो हैंडल होता है प्लास्टिक टाइप का, वो कौन सा प्लास्टिक होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, बिना फैब्रिक के हम उसको उठा सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो बैकेलाइट के बने होते हैं। आजकल जो बच्चों के टॉयज आ रहे हैं, अब घरों में हम यूज करने के लिए प्लास्टिक अटायर्स लाते हैं, प्लास्टिक मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं, या प्लास्टिक फैब्रिक्स कुछ भी लाते हैं, मतलब प्लास्टिक का जो चीज हम घर में डेकोरेट करने के लिए लाते हैं, डेकोरेशन पर्पस से, वो सारी चीजें किससे बन जाती है, मेलामाइन से बन जाती है। तो हमारे पास क्या एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक के क्या एग्जांपल है, बैकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक के क्या है, पीवीसी और पॉलीथीन। अब देखो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये प्लास्टिक तो है दो टाइप्स की, क्या एक मोल्ड हो जाती है और एक मोल्ड नहीं होती है। अब क्या पढ़ते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या, क्योंकि एडवांटेजेस तो बहुत है, हमें इजी टू हैंडल, कल ही हमने एडवांटेजेस पढ़े थे प्लास्टिक के, बेनिफिट्स पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। दे हैव कॉज्ड मैनी हेल्थ एंड एनवायरमेंट हैजार्ड। वो क्या करती है, बहुत ज्यादा क्या करती है, हम प्लास्टिक से बहुत ज्यादा हजार्ड्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारियां होती हैं, अगर हम क्या कहते हैं, जो हमारा अभियान चला था क्या कि प्लास्टिक बैन करना है। प्लास्टिक बैन क्यों करना है, क्यों, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होती है, वो डिग्रेडेबल नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो पिघलती है, मतलब रिसाइकल नहीं, जैसे खादें बनती है ना, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किसको, फर्टाइल पढ़ा था ना, फर्टाइल जैसा उर्वरक जो हमने पढ़े थे कि भूमि उपजाऊ कैसे होगी, क्या होता है, खाद डालते हैं, सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैटल डंग्स, ये सब कुछ उसमें डालते थे, जिससे वो क्या होता, बैक्टीरिया के थ्रू टाइम टू टाइम वो क्या हो रही थी, चेंज होके एक फर्टाइल बन रही थी। बट अगर क्या हम प्लास्टिक को डालेंगे तो वो क्या, वो चेंज होगी नहीं। प्लास्टिक को हजारों सालों तक उसमें दबा के रखो जमीन में, अगर आप उसको खींच के निकालोगे तो एज इट इज ही निकलती है, या तो क्या होगी, फट जाएगी, बट वो प्लास्टिक ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो वही कहा है, दे हैव कॉज्ड मैनी हेल्थ एंड एनवायरमेंट हैजार्ड, वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल हैजार्ड कॉज करती है। क्या करती है, मैनी हेल्थ एंड एनवायरमेंट हैजार्ड, पर्यावरण को तो हानि पहुंचाती है, हमें भी हानि पहुंचाती है। क्यों, कहते हैं कि प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए, जलाने से क्या होता है, उसके अंदर जो केमिकल बनता है, जिससे मिलकर बनते हैं वो केमिकल अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के फंक्शन में जो इनहेल होते हैं तो हमें क्या करती है, हार्मफुल पहुंचाती है। तो वो चीजें आ गई। नेक्स्ट वन है, दे कॉज कैंसर आल्सो। कैंसर का कारण भी प्लास्टिक हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब क्या कहते हैं कि हम लोग प्लास्टिक का, इन लोग क्या होते हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी कैरी करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में खाना डाल देते हैं, मतलब जो स्कूल में बच्चे जाते हैं या घर में हम लोग भी यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, प्लास्टिक के टिफिन में खाना पैक किया, अब खाना गर्म था, प्लास्टिक भी तो किसी केमिकल से मिलकर बना है ना, जो हमने डीमॉडिफाई किया वो थर्मोप्लास्टिक होगा, या तो ये बन जाएगा मेलामाइन के टॉयज वगैरह जो घर में यूज करते हैं, तो वो भी तो किसी केमिकल से मिलकर बनेगा ना। तो केमिकल क्या होता है, जब हम लोग क्या, अब जो हमारा खाना बनता है वो भी तो क्या होता है, उसमें कई चीजें मिक्स होकर बनती है, जब प्लास्टिक के साथ वो खाना संपर्क में आएगा तो क्या होता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट करेगा, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे तो हमारे लिए वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसलिए कहते हैं कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी गर्म खाना
नहीं डालना चाहिए। अदरवाइज प्लास्टिक के बर्तन में खाना यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टील के बर्तन यूज करो। जिससे क्या होता है वो हमारी बॉडी में इफेक्ट है। हमें लगता है कि हम प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे या हमें हार्मफुल नहीं हो रही है, बट प्लास्टिक कैसी होती है, हमारी हार्मफुल होती है। कैसे कि हम यूज तो नहीं करते, हमें पता है कि हमने तो साफ सुथरा यूज किया था, बट वो अंदर क्या केमिकल रिएक्शन कर हम तो देख नहीं सकते क्योंकि हम तो नॉर्मल पर्सन है। अब वो साइंटिस्ट है, उनको पता होता है कि किस रिएक्शन के साथ क्या मिलेगा, तो हमें तो नहीं मालूम होगा ना कि इसमें क्या केमिकल रिएक्शन आ रहा है, बट वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। अब वो बॉडी को इफेक्ट करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो कैंसर का भी कारण बन सकता है। Cause cancer also. They are non-biodegradable, so its disposal is main problem. अब क्या है, प्लास्टिक है non-biodegradable, मतलब क्या, वो जैव अनिम्नीकरणीय है। मतलब क्या, वो ट्रांस नहीं हो सकता। क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जो बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो जाती है, बैक्टीरिया धीरे धीरे उसमें कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, धीरे धीरे उसको खाएंगे पिएंगे, क्या होगा, वो धीरे धीरे मर्ज होके ना एक फर्टाइल बनने लगता है। पर जो प्लास्टिक होता है वो फर्टाइल में चेंज नहीं होगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मतलब वो क्या होगा, वो विघटित नहीं होता, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे आप जमीन के अंदर कितना भी डाल दो, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। दैट्स व्हाई प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस ये भी है। हम लोग प्लास्टिक बैन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक इतना यूज होता है हमारी लाइफ में कि वो हमारे डेली लाइफ को भी इफेक्ट डालता है। और रीजन क्या है, इसका मेन रीजन यही है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका यूजेस है ही नहीं। मतलब क्या, यूजेस का मतलब क्या है कि ये इतना यूज होता है बट इसको डंप करने की कोई प्लेस ही नहीं है, जहां भी डाला जाएगा। इसे जला भी नहीं सकते क्योंकि जलाने से केमिकल रिएक्शन पैदा होंगे, एनवायरनमेंट पूरा पॉल्यूटेड होगा। और इसे जमीन में डाल नहीं सकते क्योंकि भूमि की जो फर्टाइल होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता होती है, वो भी फिनिश करता है। दैट इज देयर, इसको यूज तो कर लेते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बट इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, इस डिस्पोजल इज मेन प्रॉब्लम। इसका जो इसको फेंकना, थ्रो आउट करना, इसकी मेन प्रॉब्लम है। तो ये हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए कि प्लास्टिक क्या है, दो टाइप्स के प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कैंसर का कारण है, इसका डिस्पोजल नहीं है, ये एनवायरमेंटल के लिए और हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा था नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो दो टाइप्स के ये भी होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरण और एक जैव अनिम्नीकरण। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल क्या पढ़ते हैं, बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय, अ मटेरियल व्हिच गेट डीकंपोज, ऐसा पदार्थ जो डीकंपोज हो जाए, जो अपने आप को परिवर्तित कर दे। अब जितना भी अब हमने क्या किया, हम लोग वेजिटेबल्स काटते हैं तो उसकी जो छिलके होते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। गाय वगैरह भी उसको खा सकती है। तो क्या होता है, अगर मैं उसको कोई एक पिट करूं, एक गड्ढा बना के उसको टाइम टू टाइम डालती रहूं, धीरे धीरे क्या करने लगेगा, वो सड़ने लगेगा। सड़ने के बाद उसमें स्मेल आउट आने लगेगी। पर टाइम टू टाइम अगर उसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने छोड़ा, वो बिल्कुल सड़ जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे उसमें कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, तो वो क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंज होते 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 वो क्या बन जाता है, एक खाद बनना शुरू, क्योंकि इसमें जीवाणु मिलकर उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो उसी चीज को क्या कहा था, डीकंपोज कहा जाता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। A material which get decomposed through the natural process, इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होता, नेचुरल मतलब जो प्रकृति, अब ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो इंसेक्ट्स वगैरह सब नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। तो वो किसके थ्रू होगा, नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, जैसे कहा गया किसके थ्रू, जीवाणुओं के थ्रू, इज कॉल्ड अ बायोडिग्रेडेबल। तो वो क्या कहलाएंगे, बायोडिग्रेडेबल मतलब मटेरियल्स कहलाएंगे। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक है, a material which not easily decompose, ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होगा by natural process is called non biodegradable। किसके थ्रू, नेचुरल प्रोसेस है, तो वो बायोडिग्रेडेबल हो ही नहीं सकता है। दैट वाई वो क्या कहलाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन सी चीजें जल्दी विघटित हो जाती है, कौन सी चीजें जल्दी विघटित नहीं होती है। अब इसके है आपकी बुक में एक एग्जाम, पेज नंबर 38 पे टेबल बनी हुई है, उसको देखिए। पेज नंबर 38 पे क्या दिया, कुछ डिग्रेडेबल बनने के कौन से विघटित हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे, उसके बारे में बताया गया है। जैसे आपको पहला दिया गया है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर, फूड स्टफ एक्सेट्रा, बचा हुआ भोजन। जो क्या करते हैं, जब खाना बच जाता है रात में तो लोग खाते हैं, तो क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, या गाय को डाल देंगे, एनिमल्स के आगे डाल देंगे, या उसको थ्रो आउट कर देंगे, मतलब किसमें, कूड़ेदान वगैरह में। तो क्या होता है, टाइम टू टाइम सड़ने लग जाता है ना, तो वो क्या होता है, एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल रहेगा। कितना टाइम लगता है, सब्जियों के छिलके को, फ्रूट्स के छिलके को, या सड़ जाते, जो फ्रूट सड़ जाते हैं हम खाते तो है नहीं, उसको क्या करेंगे, थ्रो आउट कर देंगे। तो 1 से 2 वीक में वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो कितना क्या लिखा गया, वो है बायोडिग्रेडेबल है, यानी जैव निम्नीकरणीय है।
नेक्स्ट वन है पेपर, जो हम कागज यूज करते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ बायोडिग्रेडेबल है, बट उसको कितना टाइम लगता है 10 to 30 डेज, 10 से 30 दिन यानी 1 महीना अप्रॉक्स लगता है कागज को अपने आप को चेंज करने में। नेक्स्ट वन है कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा, उसको 2 से 5 महीने लगते हैं अपने आप को चेंज करने में। हम कपड़ा तो फेंक देते हैं, क्या करने लगता है, फेंक दिया, यूज नहीं हुआ, थ्रो आउट कर दिया कूड़े में, तो टाइम टू टाइम वहां बेकार हो जाएगा, उसको कम से कम 5 महीने का टाइम लगता है। लकड़ी है, लकड़ी को कितने का टाइम लगता है, जो हम लोग वुड यूज करते हैं, यूज तो वो भी हो सकते हैं, क्या करता है हमारे घर में जो लकड़ी होती है अगर उसकी केयर ना हो, बार बार हवा बारिश के एटमॉस्फेयर में जल्दी जल्दी सड़ने लग जाती है, तो अगर वो सही तरीके से होगा तो लंबा प्रोसेस चलेगा। वैसे वुड को अपने टाइम को उसको चेंज करने के लिए उसको कम से कम टाइम लगता है 10 से 15 महीने यानी 1 साल से ऊपर, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट वन है कॉटन वुलन क्लोथ, जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको कितना टाइम लगता है, उनको कम से कम 1 ईयर का टाइम लगता है। अभी हमने एक्रेलिक में पढ़ा था ना, क्या होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, अगर उसको खराब होना है, बेकार होना है, तो कम से कम उनको 1 साल लगता है उसको अपने आप को चेंज होने में। बायोडिग्रेडेबल है बट टाइम कितना लगेगा, अप्रॉक्स 1 ईयर। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और धातु की वस्तु हो गई, उनको कम से कम 100 से 500 वर्ष लगते हैं और वो अनियम नहीं करने, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये चेंज हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि टिन एज इट इज पड़ा रहेगा, आखिर है तो प्लास्टिक का, ये तो एल्यूमिनियम का धातुओं का बना हुआ है, तो चेंज हो नहीं सकता एनवायरमेंटल के थ्रू। प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक बैग्स, वो भी क्या है, उनको तो कई वर्ष लग जाएंगे, अगर कई वर्ष लगेंगे मतलब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये सारी चीजें क्या मिली हमें, हमें किसमें मिली है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक से और जो बायोडिग्रेडेबल है मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप जरूर होगा या इसके एग्जांपल्स कुछ दे दिए जाएंगे आपको एग्जाम में कि कैसे होते हैं, किनमें चेंजेस है। मैंने भी आपको वुड बताया, वेजिटेबल पील्स बताई है और आपको एल्यूमिनियम वगैरह बताया, तो आपको पता चला कि कौन सी चीज कितने लंबे समय तक चलती है। कोई भी एक एग्जांपल देके पूछ ले जाएगा कि वो कौन सी बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्लास्टिक्स की काफी चीजें हमने कर ली है। अब देखते हैं कि हम प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो रीड आउट करिए इसमें, लिखना शुरू कीजिए। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, प्लास्टिक आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। भाई लिखो, मैं लिख रही हूँ, जब तक आप लोग तो लिखिए, बोले ना क्या, फटाफट लिखो। प्लास्टिक्स की और क्या है, अभी तो हमने पढ़ लिया ना कौन कौन से कितने टाइम तक चलेगा, अब ये भी देखो कि वो उसके और क्या क्या नुकसान है, पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं। चलते हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था क्या, कि क्या है हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि जो वो हमारा प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे एनवायरमेंटल के लिए हानिकारक है, देयरफॉर देयर सर्टेन स्टेप्स टू बी टेकन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। हमें अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुछ स्टेप उठाने चाहिए, कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। कौन कौन से, मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग एक्सेट्रा। हमें किसका यूज करना चाहिए, कपास और जूट के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब अपने घर से ही थैले लेके आने चाहिए, चाहे वो कपड़ों का हो या जूट का हो। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर इट शुड बी डिस्पोजल ऑफ सेपरेटली। अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है तो उसको अलग ही थ्रो करना चाहिए, अलग ही स्टे करना चाहिए। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। हमें ज्यादा ये करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक को बार बार यूज करते रहना चाहिए, मतलब ये कि एक बार यूज करने के बाद थ्रो आउट कर दे, उसे अगेन एंड अगेन यूज करना चाहिए। लास्ट वन है एज अ सिटीजन रिमेंबर 5R प्रिंसिपल। हम एक अच्छे नागरिक होते हैं, हमें 5 सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सा, रिड्यूस, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, रीयूज, दोबारा से यूज करना चाहिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं एक बार में थ्रो आउट नहीं करना चाहिए, उसको अगेन एंड अगेन रीयूज करना चाहिए। रिसाइकल का मतलब ऐसे मटेरियल को यूज करो ताकि हम उसका रिसाइकल कर सके, जैसे कपास और जूट का उपयोग करेंगे तो हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं। रिकवर, हम उसको रिकवर भी करना चाहिए, ये नहीं कि एक बार यूज किया अगर थ्रो आउट है तो थ्रो आउट कर दे, हमें उसको अगेन रिकवर करने के लिए उसको अगेन मतलब कि अगर कुछ फट गया या कुछ खराब हो तो कुछ सील के अगेन उसको रिकवर करना चाहिए ताकि हम उसका लंबे समय तक यूज कर सके। लास्ट है रिफ्यूज, हमें प्लास्टिक को नो कहना चाहिए।
प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इसीलिए उसको बैन किया जा रहा है। अदरवाइज हमें क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट आगे जाके बहुत हार्मफुल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमें प्लास्टिक का बहुत ही रिड्यूस यानी इसका कम से कम ही उपयोग करना चाहिए, एटलीस्ट ना के बराबर। तो ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।